अल्पना जी, एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि लगातार जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि कोई एक पेपर लीक हो गया, उसके बाद दूसरी परीक्षा का पेपर लीक हो गया, उसके बाद एक परीक्षा का जो सिस्टम था उसमें गड़बड़ी आई और उसके बाद लगातार छात्र वहाँ पर बैठे रहे, उनकी परीक्षा में देरी हुई और इसमें एनटीए ने फिर से स्वीकारा कि हाँ, उनके सिस्टम में ही तकनीकी दिक्कत थी क्योंकि जो सर्विस पार्टनर थे उनका सर्वर कहीं ना कहीं डाउन था। तो इस तरह की जब तैयारियों को लेकर बार बार एनटीए ही जांच के घेरे में आ रहा है, सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए और क्या एक छात्र का जो 1 साल का समय होता है अगर वो खराब हो जाता है उसकी भरपाई की जा सकती है क्या? आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है, क्योंकि बार बार जिस तरह से परीक्षाओं में लीक आ रहा है या टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, उस पे हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा। क्योंकि अगर पहला इशू हम लेके चलें, जिसे हमारा नीट का पेपर लीक हुआ, लीक होने के हमें कई पहलू नजर आ रहे हैं। एक, टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरे, एनटीए ने डायरेक्ट कोई जिम्मेदारी नहीं ली है जो कि एनटीए को लेनी चाहिए थी। तीसरा, इसमें इन्वॉल्व है ब्यूरोक्रेटिक पेरेंट्स या वो वेल प्रोफाइल्ड पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए 10-10, 20-20 लाख में पेपर खरीद रहे हैं। इन तीनों स्टेप्स पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर बच्चे पेपर खरीद के परीक्षा दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से ऐसे बच्चों को ऐसी परीक्षाओं में बैठने का कोई हक नहीं रह जाता। एनटीए अगर उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है तो एनटीए को दोबारा ये परीक्षा कराने का भी हक नहीं रह जाता है। और वो टीचर्स जिन्होंने ये पेपर लीक किया, उनको टीचर रहने का भी हक नहीं रह जाता। तो कहीं ना कहीं जब तक हम अपने यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं लाएंगे, हमारी सजाएं कड़ी नहीं होंगी। एक टीचर अगर ये काम करता है तो उसकी पूरी जिंदगी, उसका करियर खत्म हो जाना चाहिए। एक स्टूडेंट अगर पेपर खरीदता है तो उसका करियर खत्म हो जाना चाहिए। एनटीए के चेयरमैन से लेके डीजी अगर इन चीजों में इन्वॉल्व हैं तो उनकी पूरी तरह से जवाबदेही होनी चाहिए। सेकंड, जो आपने इशू रेज किया कि अभी कल सीयूईटी के पेपर में जो टेक्निकल ग्लिचेस आई, उस पे थोड़ा सोचा जा सकता है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। जब हम ऑनलाइन कोई एग्जाम करते हैं तो टेक्निकल ग्लिचेस आ सकती हैं, क्योंकि मैन एंड मशीन में यही फर्क है। टेक्निकल ग्लिचेस को ठीक किया जाना चाहिए। हमारे वाईफाई या जो भी इंटरनेट हम जो भी यूज कर रहे हैं उसकी पावर हमें बढ़ानी पड़ेगी। और अगर हम एक ही समय में देश पे कर रहे हैं तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और बेहतर करना होगा। तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि हमारे जो पार्टनर एजेंसी हैं उन्हें हम तभी ठेका दें जब वो पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके। बट थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग के नाम पे जो करप्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके लिए हमें बहुत बड़ी गवर्नेंस को लाना पड़ेगा निकट भविष्य में, क्योंकि ये सिर्फ पेपर लीक का केस नहीं है। आप जिस भी चीज में थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो आप देखिए बहुत बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस सरकार को ये देखना पड़ेगा कि ये मिडिल मैन जो सिस्टम में है इनको कैसे एलिमिनेट किया जाए या फिर सिस्टम को ऐसा बनाया जाए जो फ्लॉलेस हो। ठीक है तपोज जी, इनका सीधे तौर पर यही सुझाव है कि सिस्टम को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा एक तरीका ये है कि जो भी इसमें शामिल हो उसके ऊपर तो कार्रवाई हो ही, इसके साथ ही जो बेहतर सिस्टम तमाम देशों से समझा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राष्ट्र भी हैं, तमाम ऐसे देश हैं जो टेक्नोलॉजी के आधार पर उतने उन्नत नहीं है लेकिन वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। जैसे कि अगर आप नॉर्वे को देखेंगे, अगर आप डेनमार्क को देखेंगे तो करप्शन फ्री हैं और उनका एजुकेशन सिस्टम बच्चे को पूरी तरह से रोजगार की तरफ उन्मुख करने वाला पाठ्यक्रम ही पढ़ाता है। साथ ही जब शिकायतें सामने आ जाती हैं, एनटीए की जो जवाबदेही होनी चाहिए थी वो लगातार उससे बच रहा है और उसमें भी अब तक भारत सरकार की ओर से कोई एक कड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बस ये कह दिया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें पैनी नजर बनी हुई है। जी, सबसे पहले तो देखिए आज पूर्णिमा है, उसकी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो हिंदी पत्रकारिता में आप सारे पत्रकारों को मेरा सादर प्रणाम।
देखिए ये कल जो मीटिंग हुई थी राजनाथ सिंह जी के घर पर हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें कि धर्मेंद्र प्रधान जी उपस्थित थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उपस्थित थे, और एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह वो भी उपस्थित थे। और उस पे यही चर्चा हुई है कि पहले जो इन्वॉल्वमेंट था वो डाक विभाग की मेन इन्वॉल्वमेंट हुआ करती थी, गृह मंत्रालय और राज्य प्रशासन ये मुख्य भूमिका निभाते थे। लेकिन अब उसमें चेंजेस करके एयरफोर्स विमान लॉजिस्टिक सपोर्ट उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, सीमित एक्सेस रहे किसी के पास, जो जिनके पास भी एक्सेस रहे वो बहुत ही लिमिटेड एक्सेस रहे लोगों के पास, उसको इनेबल किया गया है, और हाई सर्वेलेंस ट्रांसपोर्ट इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है। तो देखिए ये जो कल की जो मीटिंग हुई है मैं उसकी भी थोड़ी सी समीक्षा कर देता हूँ कि देखिए पेपर सेटिंग का जो प्रोसेस है उसमें नंबर 1 है पेपर सेटिंग प्रोसेस। तो उसमें प्रश्न पत्र कौन बनाएगा, कितने लोगों को एक्सेस होगा, और अनुवाद और प्रिंटिंग की प्रक्रिया कैसे सुरक्षित होगी, उस पर बात की गई है। दूसरा पॉइंट है कि प्रिंटिंग सिक्योरिटी, तो उसमें प्रिंटिंग प्रेस की निगरानी की जाएगी, सीमित स्टाफ एक्सेस होगा और डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। पॉइंट नंबर 3, ट्रांसपोर्ट में एयरफोर्स की मदद ली जाएगी जिससे कि सुरक्षित ट्रांसपोर्ट हो सके, कम ह्यूमन हैंडलिंग इसको इंश्योर किया जाएगा, और तेज और सुरक्षित डिलीवरी हो उसको भी इंश्योर करने की बात हो रही है। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से लीक की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए बैंक और स्ट्रॉन्ग रूम इसकी सुरक्षा की जाएगी, सीसीटीवी की पूरी निगरानी की जाएगी, और राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसी इनका समन्वय के आधार पर इनकी सुरक्षा स्ट्रॉन्ग रूम में की जाएगी। और एग्जामिनेशन सेंटर सिक्योरिटी जिसमें कि डिजिटल वेरिफिकेशन, अतिरिक्त निगरानी और सख्त प्रवेश जांच ये किया जाएगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये इंफॉर्मेशन है कि एनईटी के जो एग्ज़ाम है वो 22 जून को है, और 21 जून को एग्ज़ाम है, और रिफंड की जो तारीख है वो 22 जून के रात तक रखी गई है। तो ये एक अपडेट है, पहले इसकी तारीख दूसरी थी, अभी इसको चेंज किया गया है। तो री एग्ज़ाम की तारीख जो है वो 21 जून ही है, और लेकिन डेडलाइन जो फीस रिफंड की है वो 22 जून के रात तक की। अब देखिए ये सरकार इस पे जो है पूरी तरीके से काम कर रही है। सरकार इसमें जो भी संभव प्रयास है उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, इसके तहत हम उसमें काम कर रहे हैं, और पूरी हमारी जो है इन्वॉल्वमेंट यही है कि इस बार का पेपर बिल्कुल कहीं से भी लीक ना हो और पूरी तरीके से लीक प्रूफ हो। और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच में यही है कि अब एयरफोर्स, होम मिनिस्ट्री, पोस्टल नेटवर्क, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिजिटल सर्विलेंस ये सब मिलाकर ये परीक्षा को करेंगे, और हम इस बार जो है कहीं से भी कोई भी कोताही नहीं बरत रहे हैं।